अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, जर्नल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट आपसे मुखातिब हूँ और आज बात करूँगी इस हवाले से कि हमारी सेहत, हमारी जिस्मानी जो ज़रूरियात होती हैं और उनके हवाले से बात करेंगे कि हमारी बॉडी कैसे इंडिकेट करती है हमें कि कहाँ हमें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक नॉर्मल सिस्टम है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, यानी उस वक्त हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। ये एक नेचुरल सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ इंसान के अंदर रखी हुई है कि ऐसा होता है तो उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। बिल्कुल इसी तरह दिन रात में कई दफ़ा हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है बहुत सारे बातों के लिए, जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो आपके लिए आइंदा प्रॉब्लम बनती है। आज इसी हवाले से आपसे बात करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा। अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और वीडियो ऑन रिक्वेस्ट भी बनाते हैं। जिस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो या आप चाहते हों कि इस हवाले से आपकी नॉलेज क्लियर हो जाए तो आप यकीनन कमेंट कर सकते हैं। तो बात हो रही है उन छोटी छोटी बातों की जो दर हकीकत तो छोटी सी लग रही होती हैं, लेकिन वो आइंदा के लिए किसी न किसी प्रॉब्लम का पेश खैमा हो सकती हैं। जैसा कि सर दर्द का होना, अक्सर औक़ात अगर किसी को सर दर्द रहता है तो यकीनन इसको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि सर दर्द मुस्तकिल तौर पे अगर किसी को रहता है, ये माइट बी पॉसिबल कि उसको ब्लड प्रेशर का इशू हो, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो या हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा बहुत सारे और प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको इग्नोर करेंगे और इसको तवज्जो ही नहीं देंगे तो इस बारे में कैसे सोचा जा सकता है कि ये कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। लिहाजा जब कभी सर दर्द हो तो आप जब मेडिसिन लेते हैं, हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है जो सर दर्द को ठीक करती हैं, जैसे लेकिन वो पॉजिटिव एजेंट को देखते हुए दी जाती हैं। जैसा कि अगर धूप में जाने से सर दर्द हो रहा है तो हम ग्लोनाइन देते हैं, नेट्रम्योर देते हैं, बेला देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, किसी सदमे की वजह से हो रहा है, इग्नेशिया देते हैं हम, ठीक है, एसिड फॉस देते हैं, बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। नहीं समझ में आ रही किस वजह से सर दर्द हो रहा है, मैगफॉस दी जाती है, कैमोमिला दी जाती है, गुस्से की वजह से हो रहा है, नक्स दी जाती है, तो लिहाजा सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन मेडिकेशन के बावजूद अगर सर दर्द ठीक नहीं हो रहा और कांस्टेंट ये प्रॉब्लम रह रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए और ये चेकआउट कर लेना चाहिए कहीं ये ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं। इसी तरह से अगर किसी को मुस्तकिल तौर पे हार्ट बर्न रह रहा है, यानी सीने में जलन रह रही है, तो वो सिर्फ आपकी डाइट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। समटाइम होता है, हम लोग अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं डाइट में। जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी इवेंट पे होते हैं तो डेफिनेटली हम डाइट का अप एंड डाउन हो जाता है। वो जो एक हाइजेनिक डाइट होती है वो नहीं रहती है, और अगर हाइजेनिक हो भी तो मसाला जात तेज़ हो सकते हैं। सो इस किस्म की बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा ये चीज़ मद्देनज़र रखिए कि ये सिर्फ खुराक की वजह नहीं है, बल्कि ये हार्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से भी सीने में जलन का एहसास रहता है, तकलीफ़ रहती है। तो ये चीज़ जो है उसको ज़रूर नोटिस करें। और ये प्रॉब्लम आईबीएस का भी हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, कि आंतों की तकलीफ़ को कहा जाता है। तो ये चीज़ नोट करें कि ये छोटी सी प्रॉब्लम, कि हम कहते हैं कि सीने में जलन है, कोई बात नहीं, तो सीने में जलन की भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिनमें रुबीनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, हमारी अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है, इसी तरह से हमारी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन वही बात कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम मेडिसिन देते हैं तो ही पेशेंट को फ़ायदा होता है। माय डियर व्यूवर्स, हर वक्त थकावट का अगर एहसास होता है तो ये सिर्फ जो है वो थकावट नहीं है, वो सिर्फ आराम की कमी, नींद की कमी या ग़िज़ाई किल्लत की वजह नहीं हो सकती। समटाइम ये डिप्रेशन की वजह हो सकती है, जहनी थकावट हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें खून की कमी भी हो सकती है और उसकी वजह से पेशेंट थका थका सा रहता है। इसी तरह से बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को भी नोटिस करें कि अगर कोई शख्स थका थका सा रह रहा है, ये टीबी की अलामात में भी ये चीज़ आती है। तो ये बहुत सारी, ये इसका वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको कॉन्शियस करना है कि अगर अलर्ट करना है, ताकि आप अपना ख्याल रखें बहुत सा, और उन चीज़ों को कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं उनको नोटिस करें।
इसी तरह से अचानक से पेट में होने वाला दर्द जो है वो यानी उसको इग्नोर नहीं करें। समटाइम ऐसा होता है कि ग़िज़ाई अप एंड डाउन की वजह से ऐसा होता है कि जैसा कि अनहाइजीनिक फूड कहीं बाहर से ले ली जाए या इंडाइजेशन हो जाए, उसकी वजह से, बदहज़मी की वजह से हो सकता है। फिर ये कि ख़राब यानी आप रोटन कोई चीज़ ले लेते हैं, बासी चीज़ खा ली जाए, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा मसला हो जाता है। गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से हो जाता है कि गैसेस, फ्लैचुलेंसी बहुत ज़्यादा पेट में हो जाती है, उसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है। तो कोई इन्फेक्शन हो सकती है अंदर, लेकिन इसको इग्नोर हरगिज़ ना करें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये अपेंडिक्स की वजह से भी हो सकता है। तो पेट में दर्द किसी भी वजह से हो, उसको नोटिस करें कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा, 24 घंटे हो चुके हैं, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। और इसमें हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, हमारी कोलो बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेट को आगे को झुकने को आराम आता है तो कोलो बहुत अच्छा काम करती है। डायस्कोरिया बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी। पेशेंट पीछे को होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है तो अकड़ाता है, उसको तो बेहतर फील करता है। मैकफॉस बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन बहुत सारी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। तो नाज़रीन, मसले तो बहुत सारे हैं, जैसे किसी को अचानक से चक्कर आ जाना। अब चक्कर आ जाना जो है वो सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि कोई बहुत ही यानी कि आपको पानी की कमी से इवन जो है वो इस तरह से होता है कि चक्कर आ जाते हैं। अनीमिक होने की वजह से यानी खून की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। ब्लड शुगर अचानक से कम हो गया है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आ सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन की वजह से भी होता है, शुगर लेवल की कम ज़्यादती की वजह से हो सकता है, और चक्कर आने का मसला आपके पोस्चर की वजह से हो सकता है। आप एक ही जगह पे एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं और उसके बाद आपने चेंजिंग की, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। जहाँ हमने बहुत सारी और बातें की, इसी तरह से खांसी एक आम सी बात है, एक आम सी चीज़ समझी जाती है। खांसी का आ जाना, खांसी का हो जाना, तो ये दमे की वजह भी हो सकती है। इसी तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, जैसा कि सांस के मसाइल में होता है, और सांस के आम मसाइल में ऐसा हो सकता है। फिर इसके अलावा ये एलर्जी की वजह हो सकती है, और ये हार्ट प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करती है। समटाइम ये मैदे की तेज़ाबियत की वजह से भी हो सकती है। तो खांसी को भी मामूली ना समझें। इसी तरह खुदा ना खास्ता ये मुस्तकिल रहे तो ये टीबी की अलामत भी हो सकती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि सांस फूल जाता है। तो सांस फूलना ना सिर्फ फेफड़ों के मसाइल हो सकते हैं, ज़हनी दबाव हो सकता है, और किसी परेशानी या पैनिक अटैक की वजह से हो सकता है, और ये बहुत सारे यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। तो इसको भी आप यानी मद्देनज़र रखें, इसको नोटिस करें अगर ऐसा हो तो कि क्यों हो रहा है। इसी तरह से अगर किसी पर्सन को बार बार यूरिनेशन हो रही है, तो ये यूरिनेशन जो है वो गुर्दे के मसाइल की वजह से भी हो सकती है, डायबिटिक होने की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा मसाने की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को नोटिस करें कि किस वजह से क्या हो रहा है। माय डियर व्यूवर्स, अगर अचानक से सीने में दर्द उठता है और बहुत शदीद किस्म का उठता है, तो इसको हरगिज़ भी आप इग्नोर नहीं करें कि खुदा न खास्ता ये हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। इसी तरह से अचानक से धुंधला नज़र आना, ये भी एक प्रॉब्लम है, और इसमें देखें ये ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए या हाई हो जाए, उसमें ब्लड विजन हो सकता है। नज़र की कमज़ोरी के जो असबाब होते हैं उसकी वजह से भी होता है, और इसके अलावा शुगर की कमी की वजह से भी आँखें जो हैं वो धुंधला जाती हैं, समटाइम ऐसा होता है। इसके अलावा अनीमिक लोगों में अक्सर ऐसा होता है कि आँखें धुंधला जाती हैं, और ग़िज़ा की कमी का शिकार लोगों में भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा है और मुस्तकिल तौर पे अगर आपने कंटिन्यूस कुछ घंटों से आप देख रहे हैं स्क्रीन को, तो भी ये कंडीशन सामने आ सकती है। और अगर किसी को मुश्किल तौर पर सर्दी लगती रहती है, तो ये थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। बॉडी पे अगर नील पड़ जाते हैं तो ये सर्कुलेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर हों तो कभी भी इग्नोर ना करें, अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इन तमाम मसाइल के लिए हमारे पास मेडिसिन मौजूद हैं। जिस तरह से अभी मैंने बताया कि नील पड़ जाते हैं, बॉडी पे ऐसा हो जाता है, तो हमारी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में, और ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, और कार्बोवेज दे दी जाए तो बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत सारी डाइट हैं जो इस सिलसिले में कारगर होती हैं। तो आइंदा किसी नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।